Hello students, I'm Aisha, your English teacher, and today I'm going to teach you rest part of second chapter, The Dream Children, of your English reader book. Now listen carefully. When now and then a solitary gardening man would cross me, and how the nectarians and peaches hung upon the walls without my ever offering to pluck them. यहाँ पर राइटर जो है वो अपने बच्चों से बता रहा है कि किस तरह से जो है वो घंटों जो है वो बिग हाउस में अकेले बिताता था और वो गार्डन्स को घूमा करता था। तो वो बताता है कि कभी कभी तो वो इतनी देर तक अकेले रहता था कि जब उस गार्डन का जो सॉलिटरी गार्डनिंग था, जो अकेला माली था, वो उसके पास से जो है गुज़रता था। And how the nectarians and peaches hung upon the walls without my ever offering to pluck them. और वहाँ पर जो नेक्टेरियंस और जो पीचेस हैं, नेक्टेरियंस जो होता है वो एक तरह का पीच होता है, फल होता है, वो दीवार पे लटके होते थे कि और उसने उन्हें कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं करी, बिकॉज दे वर फॉरबिडन फ्रूट्स, क्योंकि वो फॉरबिडन फ्रूट थे। अनलेस नाउ एंड देन and I had more pleasure in strolling about among the old melancholy looking ave trees. और उसको जो है ज़्यादा मज़ा आता था मेलंकलीज़ में घूमने में, ओल्ड मेलंकलीज़ के बीच में घूमने में, जो कि एव ट्रीज़, दुख का पेड़ जिसे कहते हैं, उनकी तरह वो दिखता है, तो उसके बीच उसे घूमने में ज़्यादा मज़ा आता था। और द फिर एंड पिकिंग अप द रेड बेरीज़ एंड द फिर एप्पल्स, या फिर जो है वो फिर्स को पिकिंग करने में, उठाने में, या रेड बेरीज़ को उठाने में, फिर एप्पल्स को उठाता था वो, विच वर गुड फॉर नथिंग बट टू लुक एट, जो कि किसी काम के नहीं होते थे सिवाय देखने के, क्योंकि ये जो रेड बेरीज़ और फिर एप्पल्स जो हैं ये देखने में बहुत अच्छे होते थे, लेकिन इनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। आर इन लाइंग अबाउट अपॉन द फ्रेश ग्रास, या फिर फ्रेश ग्रास के ऊपर लेटे रहने में, विद ऑल द फाइन गार्डन स्मेल्स अराउंड मी, जो कि उसके आसपास गार्डन की बहुत अच्छी खुशबू जो है वो फैली होती थी। आर बास्किंग इन द ऑरेंजरी, या फिर जो है बास्किंग, धूप सेकना, ऑरेंजरी में धूप सेकने में उसे बहुत अच्छा लगता था। टिल आई कुड ऑलमोस्ट फैंसी माई सेल्फ रिपाइनिंग टू along with oranges and the limes in that grateful warmth, या फिर वो जो है उसे जो है वो ऑरेंजरी में बास्किंग, धूप सेकना बहुत अच्छा लगता था, और वो तब तक जब कि वो इमेजिन ये करने लगता था कि जो ऑरेंजेस हैं या फिर लाइम्स हैं जो वहाँ पर जो उस धूप से पकने लगे हैं वो भी पकने लगा है। आर इन वॉचिंग द डेज दैट डार्टेड टू एंड फ्रो इन द फिश पॉन्ड, या फिर जो है वो डेज एक मछली का नाम है जो कि बहुत तेज़ी से इधर उधर भाग रही होती है फिश पॉन्ड में, उसको देखने में उसे बड़ा आनंद आता था। एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, वो पॉन्ड जो है वो गार्डन के बॉटम में था। विद हेयर एंड देयर अ ग्रेट सल्की पाइक हैंगिंग मिडवे डाउन द वाटर इन द साइलेंट स्टेट, या फिर जो है एक सल्की पाइक, ये भी एक फ़िश का नाम है, जो कि वो जो है बीच में जो पॉन्ड है उसमें जो है वो साइलेंट स्टेट में, बिल्कुल शांत स्थिर जो है वो उसके बीच में वो हैंग होती थी। एज इफ़ इट मॉक्ड एट देयर इम्पर्टिनेंट फ्रेस्किंग, जैसे मानो जैसे कि वो मजाक बना रही हो उन मछलियों का जो जल्दी जल्दी इधर उधर आ जा रही हैं, भाग रही हैं। आई हैड मोर प्लेजर इन दीज बिजी आइडल डाइवर्जन्स दैन इन ऑल द स्वीट फ्लेवर्स ऑफ पीचेस, नेक्टेरियंस, ऑरेंजेस एंड सच लाइक कॉमन बेथ्स ऑफ चिल्ड्रेन। मुझे बहुत आनंद आता था कंपैरिजन में, जो जितने भी स्वीट फ्लेवर्स ऑफ पीचेस हैं उनकी, या नेक्टेरियंस की, ऑरेंजेस की, या फिर वो कॉमन बेथ्स, वो सारी कॉमन चीज़ें जो बच्चों को अपनी ओर बहुत आकर्षित करती थी, उन सबसे ज़्यादा जो है उसे मज़ा आता था ये जो बिज़ी आइडल डाइवर्जन्स हैं उनमें उसे बहुत मज़ा आता था।